ये लड़कियां एक एक कर इस सांचे से होकर गुजरती हैं ताकि वह राजा की रानी बन सके और इस तरह से ये तीनों लड़कियां इस टेस्ट में पास हो जाती हैं। लेकिन अब राजा दूसरे तरीके से टेस्ट लेने के लिए 3 अपराधियों को बुलाता है और उनके सामने शराब से भरे हुए 3 गिलास को पेश करता है और उन्हें पीने के लिए कहता है। और ये तीनों उस गिलास को उठाकर जब पीते हैं तो उनमें से एक अपराधी गिरकर मर जाता है क्योंकि उस ग्लास के अंदर जहर था, जिससे यह देख लड़कियां डर जाती हैं। अब उनके आंखों पर पट्टी बांधा जाता है और उनके सामने भी 3 ग्लास को पेश किया जाता है। अब इनके पट्टी को उतारकर राजा उन्हें ग्लास पीने के लिए कहता है, लेकिन पहली लड़की ग्लास के अंदर जहर होने के डर से इस टेस्ट को यही छोड़ देती है और फिर तभी ये लड़की ग्लास को उठाकर पी जाती है। अब बचे आखिरी ग्लास को ये लड़की पीने से इनकार कर देती है। फिर तभी ये लड़की इस ग्लास को भी उठाकर पी जाती है। तभी राजा उस लड़की से बोलता है कि क्यों तुम्हें डर नहीं था? तो वह लड़की बोलती है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि आप जैसे राजा किसी बेगुनाह का जान नहीं ले सकते। अब राजा इस लड़की को अपनी रानी घोषित कर देता है। दरअसल यह सब राजा का एक रचा हुआ नाटक था ताकि वह अपनी सही रानी को चुन सके। ये आदमी टाइगर को पत्थर चलाकर मारता है, जिससे टाइगर उठ जाता है और घुड़ने लगता है। तभी वो आदमी फिर से पत्थर उठाकर टाइगर को मार रहा था, लेकिन इस बार पत्थर जाकर टाइगर के सर पर लग जाता है, जिससे टाइगर गुस्सा हो जाता है। तभी एक औरत यह सब करते हुए आदमी को देख लेती है और आदमी को ये सब करने से रोकती है, जिससे आदमी अब वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद आदमी को वॉशरूम के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर निकलकर देखता है तो सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। आदमी को कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है। वह अपने बच्चों को खोजने लगता है। तभी उसके पीछे से जोर की आवाज आने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वही टाइगर खड़ा था, जिससे आदमी अब डर जाता है और धीरे धीरे अपने जेब से फोन निकालकर 911 को कॉल कर देता है। तभी टाइगर उसे घुटने लगता है। वह लेडी बताती है कि जल्दी ही रेस्क्यू टीम मदद के लिए वहां पहुंचने वाली है। लेकिन अब टाइगर उस आदमी को पहचान लेता है कि यह वही आदमी है जिसने उसके ऊपर पत्थर फेंका था। अब टाइगर आदमी के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी आदमी जाल के ऊपर कूद के दूसरी तरफ आ जाता है। तभी रेस्क्यू टीम आकर टाइगर को बेहोश कर आदमी को बचा लेती है। ये औरत एक बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी एक छोटा सा हाथ औरत के पेट से बाहर निकलता है। तभी बच्चा खुद ही अपने माँ के पास बाहर आता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बच्चा अपने पिता का फोन लेता है और स्मार्ट तरीके से स्वाइप अप करके टैब पर क्लिक करता है और वह गूगल पर सर्च करता है कि कैसे गर्भनाल को काटा जाता है। बच्चा नर्स से कैंची मांगता है और बड़ी ही सफाई से अपना गर्भनाल खुद ही काट लेता है। ये देख सभी डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। फिर नर्स बच्चे को कपड़ा पहनाती है। तभी बच्चा नर्स के फोन को उसके पैकेट से निकाल लेता है और एक सेल्फी लेता है, जिसे वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। तभी बच्चा अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन बच्चा अच्छी किस्मत वाला था, उसे कुछ नहीं होता है। बच्चा अब डॉक्टर के लैपटॉप के पास जाता है और अपने YouTube चैनल को खोलकर वीडियो शेयर करता है। इसके बाद अब बच्चा लाइव आकर डॉक्टर का वीडियो बनाने लगता है और वहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। बच्चे को पता चलता है कि उसका तो अभी वैक्सीन लगा ही नहीं, इसीलिए वह गूगल मैप की सहायता से अपने नजदीक के वैक्सीन सेंटर को खोज कर वहाँ जाने लगता है, जिसके कारण अब बच्चा इंटरनेट पर छा। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज के लिए कभी भी पैसे खर्च नहीं किए और अभी तक कोई इसे पकड़ भी नहीं पाया। जब इसे भूख लगती है तो यह किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ चुपके से चीजों को आपस में बदलकर कॉफी का ग्लास खाली कर देता है और चुपके से वेटर के प्लेट से खाने को चुराकर अपनी भूख मिटा लेता है और दूसरे की टिप दिए गए पैसों को थमाकर वहाँ से बड़े आराम से निकल जाता है, मानो कि वो वहाँ का रेगुलर कस्टमर हो। ऐसे ही एक दिन वो मॉल जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका चोरी करने का तरीका गजब का होता है। ये मॉल में रखे हुए सामानों को चुपके से चोरी करके दूसरे के बैग और पॉकेट में डाल देता है और फिर जो भी चीजें इसे जरूरत की लगती है वो अपने कोट में छुपा लेता है। अब लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तभी अलार्म बजनी शुरू हो जाती है। अब सेल्स गर्ल भी कंफ्यूज थी। तभी ये अपने मैनेजर को इसके बारे में बताती है। मैनेजर कहता है कि हो सकता है कि अलार्म खराब हो चुका है और कहता है कि फिलहाल के लिए लोगों को जाने दो। अब सेल्स गर्ल सभी को जाने देती है, जिसमें ये आदमी भी एक कैंडी का बिलिंग करवाकर और बाकी सारे सामानों को अपने कोट के अंदर छुपाकर बड़ी सफाई से वहाँ से निकल जाता है। ब्रश करते हुए लड़के को कुछ आहट होता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है जो अपने आप खुल रहा था। तभी उसे एक भूतनी का पैर दिखाई देता है जो हवा में भटक रही थी। तभी इस लड़के को पता चलता है कि ये भूतों को देख सकता है। भूतनी भी ये पता लगाने के लिए झट से लड़के के सामने आ जाती है और पूछती है कि तुम मुझे देख सकते हो क्या? लेकिन लड़का बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चुपचाप ब्रश करने लगता है। भूतनी को इस पर शक हो जाता है और वो छम 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 करके पता लगा लेती है कि लड़का उसे देख पा रहा है। फिर भूतनी अपना मुंह खोलती है। उसकी काली बदबूदार हवा लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भूतनी को खींचकर एक चाटा लगाता है, जिससे उसका सारा भूतियापन निकल जाता है। भूतनी को भी लगता है कि यार मैं क्या ही भूतनी बनूंगी और वे अपने भूतियापंती से संन्यास लेकर पतली गली से निकल जाती है। समुद्र में से बहुत सारी शार्क इस बच्चे के पास आती है, पर इसे चोट नहीं पहुंचाती क्योंकि बच्चा रोज सभी शार्क को मछलियां खिलाया करता था और शार्क भी बड़े मजे से खेलते हुए हर रोज मछलियां खाने आ जाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा चक्रवात तूफान आ जाता है और जहाँ बच्चा रहता था वो जगह टूट जाता है। बच्चा अब उस समुद्र में एक टप्पर था जिसके चारों तरफ शार्क ही शार्क थी। बच्चा बहुत डर जाता है क्योंकि शार्क बच्चे को घेर लेती है, लेकिन फिर शार्क पहचान जाती है कि ये तो वही बच्चा है जो हर रोज इनको मछलियां खिलाया करता था। फिर शार्क बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर एक जगह पर ले जाती है जहां शार्कों का झुंड रहता है। बच्चा यही रहने लगता है और कुछ दिन में वो पानी के अंदर सांस लेना और तैरना भी सीख जाता है। बच्चा धीरे धीरे मछलियों की बातों को भी समझने लगता है और देखते ही देखते बच्चे के शरीर पर शार्क जैसे निशान आ जाता है और उसके दांत भी शार्क जैसे नुकीले हो जाते हैं।
यहाँ तक कि उस बच्चे की पीठ पर भी शार्क जैसे ही पंख आ जाते हैं। फिर एक दिन जब एक लड़का फिशिंग कर रहा था तो बच्चा उसके कांटे में फंस जाता है। इस प्लेन के अंदर जरा से भी किसी ने आवाज निकालने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। दरअसल ये फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती है, तभी एयर होस्टेस सभी यात्रियों को शांत हो जाने के लिए कहती है। ये सभी को इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई भी इस फ्लाइट में जरा से भी आवाज ना निकाले, नहीं तो एक क्रिएचर आके उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। अब सभी लोग एयर होस्टेस की बातों को सुनकर डर रहे थे। वही ये बुढ़ा अपनी सेटिंग करने के चक्कर में लगा था। तभी एयर होस्टेस बुढ़े चाचा जी को बुढ़ापे में हरियाली देखने से मना कर देती है और शांत होने के लिए बोलती है। ये लड़की ज्यादा फोन पर बकबक करती है जिससे एयर होस्टेस उसके फोन को ले लेती है। ये बच्चा भी रो रहा था, ये उस बच्चे को चुप करा देती है। अब सभी लोग शांत थे, लेकिन तभी यह कल्लू अपनी गलती की वजह से गायब हो जाता है। यह क्रू मेंबर कुछ अनाउंस कर रहा था, तभी वो क्रिएचर उसे भी गायब कर देता है। ये चाचा टांग उठाकर आराम करने के चक्कर में मौके का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनके कर्मों का फल मिल जाता है। ये यात्री डरा हुआ था क्योंकि उसके साथ एक तोता था। वह जानता था कि अगर तोते ने आवाज करी तो वो भी उसके साथ गायब हो जाएगा और आखिरी में भी वैसा ही हुआ।